हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 12 हिंदी और इसमें जो काव्य खंड है उसका हिरोशिमा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही दुर्घट घटना हुई थी दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय। उसमें लिखा गया है ये पाठ। ठीक है, चलो देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के हिरोशिमा नगर पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर भीषण नरसंहार किया था। कवि ने इस घटना का मार्मिक वर्णन निम्न पंक्तियों में किया है। एक दिन सहसा सोख लेने वाली दोपहरी कड़ी की। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ से इस पहला काव्य देखते हैं। सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं, फिर व्याख्या, फिर काव्य सुंदर की तत्व। यही हमारे पेपर में पूछे जाते हैं और इसके नंबर बिल्कुल निश्चित हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ पुस्तक के पद्यखंड में संकलित हिरोशिमा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे हैं। हमें दोस्तों एक काम करना है कि जिस प्रकार हमने जो हिरोशिमा को है ब्लैक पेन से लिखा है, इसी प्रकार आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे को हाईलाइट करना है, यानी काली पेन से लिखना है, जिससे जो एग्जामिनर है उसको पाठ का नाम और लेखक का नाम स्पष्ट दिखाई दे, जिससे वह इसको देखकर ही आपको नंबर दे देगा। चलो देखते हैं व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में अज्ञे जी कहते हैं कि एक दिन अचानक सूरज निकला, परंतु आकाश में नहीं, नगर के बीच में निकला। प्रकाश बा गर्मी उत्पन्न हुई, परंतु अंतरिक्ष से नहीं, नीचे की भूमि फटने से सभी लोगों का कोई प्रयोजन न रहा, अर्थात यहाँ के लोग स्वर्ग सिधार गए। जिस प्रकार वहाँ पर बम गिरा तो धरती में से एक भूचाल गर्मी उत्पन्न हो गई। वहाँ का एक इतना अच्छा वर्णन कर रहे हैं, दुखद वर्णन कर रहे हैं, वो देखिए आप। सीधे स्वर्ग सिधार गए। यह सूरज आकाश से नहीं हुआ था, परंतु उसकी ऊष्मा व प्रकाश तो उत्पन्न हुआ था, वह तो अचानक हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कल सूर्य अर्थात सूर्य स्वयं रथ से विराजमान होकर नगर के बीचों बीच में आ गया हो। ठीक है, जिस प्रकार हमारे सूर्यदेव भगवान इतने दूर होने पर भी इतनी भीषण गर्मी उत्पन्न होती है, जब अगर वह हमारे बीच बहुत ही पास नज़दीक आ जाए तो कितनी गर्मी होगी, उस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। उस प्रकार की गर्मी, उस प्रकार का प्रकाश उत्पन्न हुआ जब हिरोशिमा नामक स्थान पर परमाणु बम फटा हुआ। ठीक है, वैसे और उसके पद से पहिए टूट टूट कर सभी ओर बिखर गए हों, अर्थात उसका बल का प्रभाव सभी जगह हुआ हो। यह सूर्य कुछ भी समय के लिए हुआ आया, वह क्षण भर में अस्त ही हो गया, अर्थात परमाणु का प्रभाव होने पर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हुआ और क्षण भर में सभी ओर दृश्यों को गायब कर दिया गया, अर्थात सब कुछ नष्ट हो गया। छाया मानव जन की मानव की साकी है। दूसरा देखते हैं पद्यांश दोस्तों। व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांशों में कवि अज्ञे जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य अस्त होने पर चारों ओर की व हमारी परछाई लंबी लंबी होकर सूर्य अस्त होने पर लंबी लंबी दिखाई देती हैं, व परमाणु का सूर्य अस्त हुआ व अचानक ही मानव की छाया बनी व फिर विलीन हो गई। देखो आप किस प्रकार कह रहे हैं कि जो परमाणु जब गिरा हुआ तो इतना ही प्रकाश हुआ और एक छाया भी बनी, लेकिन प्रकाश के कारण छवि तो बनी, लेकिन वह फिर उसी में ही विलीन हो गई। उसी समय सभी लोग जल भाप की तरह उड़कर भाप में बदल गए। मतलब देखो आप उस गर्मी को महसूस कीजिए कि आप एक मानव प्राणी जिसने परमाणु बम को बनाया है, वह आज उस परमाणु बम के कारण ही उसका शरीर भाप बन गया है। आप महसूस कीजिए कितना दर्दनाक पाठ है। अर्थात मानव द्वारा बनाया गया सूर्य से ही मानव जाति भाप में बदल गई। उनकी गाथाएं तो सभी लिखी हैं, उनका इतिहास तो वहाँ से उछले पत्थरों पर वहाँ की सुनसान सड़कें इस बात का प्रमाण है। आगे जी आगे कहते हैं कि मानव द्वारा रचा हुआ सूर्य परमाणु बम ने मानव को ही सोख कर भाप बना दिया। यहाँ के पत्थरों पर लिखी है जली छाया मानव के इस दुष्प्रभाव दुष्कर्म का प्रमाण है, अर्थात
अंग्रेज मानव को हार देते हुए उन्हें तुच्छ समझते हुए बताते हैं कि भगवान द्वारा बनाया गया सूर्य से कभी काम मानव कल्याण होता है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि भगवान द्वारा सूर्य जो बनाया है, सूर्य भगवान, उससे हमारा काम होता है, कल्याण होता है मानव का, परंतु मानव का बनाया है सूर्य तो कोई मानव को नष्ट ही कर सकता है। जैसे मानव का सूर्य उन्होंने परमाणु बम को ही कहा है और उन हथियारों को कहा है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, यह सुनहरी सेवा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही दुखद का पंक्तियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।